हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, आपने 2-3 दिन पहले जिस गाउन की कटिंग, फुल लेंथ के गाउन की कटिंग देखी थी, आज हम उसकी स्टिचिंग आपको दिखाने वाले हैं। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है, इनर का भी और मेन फैब्रिक भी। अभी इस पर हम गला ड्रॉ करेंगे। गला अपने अकॉर्डिंग आप डीप पहनते हैं या जैसा भी पहनते हैं उस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैं पीछे का गला कट कर रही हूँ क्योंकि फ्रंट में हमें जो गला बनाना है वो रेडीमेड है, तो वह हमें उसी के अकॉर्डिंग लगाना होगा। तो ये मैं बैक गला कट कर रही हूँ 8 इंच का, गोलाई इसकी 2.5 इंच की, और मैंने टक्स पॉइंट पीछे और आगे दोनों लगा दिए हैं। अभी हम लेंगे फ्रंट पार्ट पे पहले हम इनर को रखेंगे, फिर उस पर रखेंगे मेन फैब्रिक को सीधा, क्योंकि हमें इस पे गला बनाया है, अटैच करना है, तो इसलिए। नहीं तो हम इसका भी गला कट करते और पाइपिंग वगैरह लगा लेते। तो पहले हम इस पे सेंटर पॉइंट लगाएंगे, चाक से निशान लगा लीजिए, और टक्स पॉइंट भी। और मैं ये टक्स पॉइंट दोनों तरफ से लगा दूँगी। फिर इसके बाद हम इसके टक्स पॉइंट पहले सिलाई से पक्के कर लेंगे, ताकि हमारा कपड़ा ना एक जगह स्टिल हो जाए, ये हिले डुले नहीं, हमें गला बनाने में आसानी रहेगी। जिस तरह से हमने पहली प्लेट लगाई है उसी तरह से 1.25 इंच की प्लेट हम दूसरी भी लगा लेंगे। तो हमारा ये दोनों जो फैब्रिक हैं वो अटैच हो गए हैं। अभी हमने जो बीच सेंटर में निशान लगाया था उस पर हमें गले को उल्टे पे सीधा रखते हुए इसे अटैच करना है। जब हम उल्टे गले पर सीधा गला रख के सिलाई मारेंगे तो इसे पलटेंगे तो ये सीधे पे सीधा आएगा। इस तरह से हम रेडीमेड गले को अटैच करते हैं। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो मैं एक वीडियो डाल दूँगी, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं अपलोड कर दूँगी। तो ये देखिए, जब हमने इसे पलटा तो ये एकदम से सीधे पे सीधा आ गया। अभी हम इसे फिनिशिंग के साथ चारों तरफ से दबाते हुए इस पर पक्की सिलाई लगा लेंगे। और इस पर मैंने आपको दिखाई थी, मैं एक लेस यूज़ करने वाली हूँ। तो जी, हमारा गला कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैं इसको डेकोरेट करने के लिए ये इस पर मैचिंग की लेस मैंने ली है, ये मैं इस पर अटैच करने वाली हूँ। तो इससे थोड़ा इसका क्या कहते हैं वो पार्टी लुक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा एकदम। पहनने के बाद ना बहुत ही सुंदर लगा, और आपको दिखाई दे रहा हो जिस तरह का मैं पहने हुए यहाँ पे बैठी हूँ, कुछ इस तरीके का ये गला बनकर तैयार होगा। तो जी, अभी कर लेते हैं इसकी फिनिशिंग के साथ सिलाई, और फिर इस पर अटैच करेंगे हम लेस। तो जी, अभी हम इस पर लेस अटैच कर देते हैं। और अगर आपका गला राउंड में है तो आपको 1/2 इंच की लेस जो होती है वही लेनी है, क्योंकि इसे राउंड में फोल्ड करते हुए थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो, या काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप अपने हिसाब से एडजस्ट उसे कर सकते हैं। तो जी, मेरी चारों तरफ से लेस लग गई है, फ्रंट पार्ट मेरा तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हमें फिनिशिंग के साथ काम करना है, क्योंकि तभी तो हमारी ड्रेस का एकदम पार्टी वियर लुक तैयार होगा। और इस तरह से आप किसी भी तरह के कपड़े या साड़ी के कपड़े से अपने लिए एक पार्टी वियर ड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अभी हम लेंगे बैक पार्ट, इसके भी हम टक्स प्लेट डाल लेंगे। इसके 1/2 इंच से भी कम प्लेट होंगे, क्योंकि ये बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट के प्लेट डालने से उसकी फिटिंग बिल्कुल ब्लाउज़ की तरह अच्छी आती है। और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो जी, चलिए थोड़ी देर म्यूजिक के साथ देखते हैं।
तो जी हमने बैक पार्ट को भी ओरेब पट्टी के साथ बिल्कुल तैयार कर लिया है और कच्ची सिलाई मैंने लगाई है क्योंकि मुझे इस पे लगवानी है तुरपाई। तो अभी हम इनके शोल्डर जोड़ लेंगे और लगा देंगे फिटिंग, तो हमारा टॉप पार्ट हो जाएगा रेडी। उसके बाद तैयार करते हैं हम इसके नीचे का घेरा। तो मैं इस गाउन की लेंथ जो टॉप पार्ट है उसकी रखी है 14 इंच की लेंथ, और जो नीचे का घेरा है उसकी रखी है मैंने 47 इंच। तो ये तैयार हो गया था 60 इंच का। तो अभी हम अपने फिटिंग के निशान लगा लेंगे सेंटर पॉइंट से, और फिटिंग लगाने के बाद निशान लगाने के बाद हम कर देंगे इसकी फिटिंग स्टिचिंग के साथ। तो हमारा टॉप पार्ट बन के रेडी है। इस पे बाजू अटैच करेंगे। पहले हम इस पे जो नीचे का घेरा है यानी कि गाउन है मेन, उसे अटैच करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसकी फिटिंग, फिर लगाएंगे इसकी बाजू। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा टॉप पार्ट बन के रेडी हुआ है, एकदम डीप गले के साथ। तो इसे हम रखते हैं एक साइड में, और अभी लेते हैं हमारी कलियाँ। हमने 12 कलियाँ कट की थी, तो हम दो दो कलियों को करके 6 कलियाँ 2 पार्ट में जॉइंट कर लेंगे और फिर उनको एक साथ जॉइंट करेंगे। तो जी कलियाँ काफ़ी लंबी है, मैं आपको 2 कलियाँ जोड़कर दिखा देती हूँ। सेम इसी तरीके से आपको बाकी की कलियाँ भी स्टिच कर लेनी है। हमारा नीचे का घेरा तैयार हो जाएगा, सेम ही तरीके से ही हमारा इनर का जो घेरा है वो भी तैयार होगा। तो दोनों घेरे तैयार करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी ये देखिए मैंने दोनों घेरे तैयार कर लिए हैं, और जो नीचे का घेरा है वो मैंने अम्ब्रेला में कट किया था। और मैंने इसमें मुझे कैन कैन लगानी है, तो 10 इंच की कैन कैन में मैंने प्लेट लगा कर रख ली थी। सॉरी, मैंने कैन कैन को मेज़र नहीं किया कि कितनी थी, क्योंकि ये मेरे पास कस्टमर ने अपने कपड़े के साथ ही दी थी, तो मैंने इसे चेक नहीं किया। जितनी भी कैन कैन थी मैंने सारी कैन कैन के 2 पार्ट में कट करके इसके प्लेट लगा के रख लिया था। अभी मैं इसे घेरे पर अटैच कर दूँगी। और जब एक ट्रिक मैं आपको और बताती हूँ, अगर हम कैन कैन लगाते हैं तो उसमें हमें इनर डबल घेरे की ज़रूरत होती है इनर की, नहीं तो हमारा मेन फैब्रिक है जो कैन कैन में फंसता है, तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती। लेकिन यहाँ पे कपड़ा कम था, तो मैं इनर का दूसरा जो लहंगा है वो तैयार नहीं कर पाई। तो मैंने इस कैन कैन को कैसे प्रोटेक्ट किया है मेन फैब्रिक से बचाने के लिए, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो मैंने 10 इंच की जो कैन कैन थी, 10 इंच के मेज़र के हिसाब से इसमें पूरी कैन कैन की प्लेट बना ली थी और इसमें अटैच कर दिया है। अभी मैं 12 इंच की पट्टी और तैयार करूँगी। वो मेरी 2-4 प्लेट थोड़ी एक्स्ट्रा रह गई थी, तो वो मैंने निकाल दी, क्योंकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बहुत ज़्यादा घेरा है इसका। तो जी हमारा जो इनर है उस पे ये कैन कैन हमारी अटैच हो चुकी है। और अभी मैंने इस पे 12 इंच की एक पट्टी कट की थी, जो हमारा फैब्रिक बच गया था इनर का उसमें से, तो मैंने नीचे आधा इंच का फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा ली है। जबकि हमारी कैन कैन 10 इंच की है, तो ये फ़ोल्ड करने के बाद हमारा 11 इंच का हो गया था। तो मैंने ऊपर से नीचे तक कैन कैन को ढकते हुए इस पट्टी को इस पे लगा दिया है। इससे हमारा जो मेन फैब्रिक होगा वो हमारी कैन कैन में नहीं लगेगा, नहीं फंसेगा और ना ही ख़राब होगा, और बिल्कुल ये डबल लहंगे वाला काम ही करेगा ये जो पट्टी हमने लगाई है। तो आप इस तरीके से अपने जुगाड़ बिठा के अपनी ड्रेस को तैयार कर सकते हैं कम फैब्रिक में भी। तो थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने निकाल दिया, और बीच बीच में कई जगह मैंने प्लेट भी डाली है ताकि ये ओरेब बना रहे। तो अभी हम दोनों अस्तर की और जो ये मेन फैब्रिक है उसकी लेंथ नापेंगे और फिर इन्हें एक साथ जॉइंट करेंगे। जिस तरह से हमने टॉप पार्ट को जॉइंट करके तैयार कर लिया है, उसी तरीके से हमें नीचे के घेरे को भी बिल्कुल तैयार कर लेना है। उसके बाद हम इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो जी हमने नीचे की जो
और लेंथ है घेरे की वो हमने इक्वल कर ली है और जितना एक्स्ट्रा है उस पर हम लगाने वाले हैं ये लेस। तो मैंने 1 फोल्ड और 2 फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ एक ही सिलाई में इस लेस को पूरे घेरे पर अटैच कर दिया है। तो अभी हम इस घेरे को कंप्लीट करते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ। अगर आपको शुरू में कर रहे हैं तो आप पहले फ़ोल्ड कर लीजिए, उसके बाद दूसरी सिलाई के साथ अटैच कीजिए। तो जी हमने जो नीचे का घेरा है उसे उल्टा रखा है और उसके अंदर जो हमारा टॉप पार्ट है उसे सीधा करके कट कर दिया है। और मुझे इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा था क्योंकि मुझे ऊपर का टॉप पार्ट है वो 14 इंच का तैयार करना था, तो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दिया है। और अभी हम इसे इसके अंदर डालते हुए राउंड में सिलाई लगाएंगे तो हमारा गाउन बनकर हो जाएगा एकदम रेडी। इसकी बाजू मैं बाद में अटैच करूँगी क्योंकि मुझे इसकी अभी फिटिंग चेक करनी है। तो अभी मैं आपको बाजू लगा कर नहीं दिखा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बाजू छोटी बड़ी जैसी भी हो लगा सकते हैं। तो जी मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने चाहने वालों के साथ। और अगर आपको इस तरह की कोई रिलेटेड वीडियो देखनी है बच्चों के गाउन टॉप वगैरह किसी भी तरह के, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी। तो जी एक ही सिलाई के साथ हमारा गाउन हो चुका है बिल्कुल रेडी। अभी इसमें बस एक काम है, नीचे पीछे पट्टी और मतलब डोरी और बाजू गाउन तैयार। तो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। जय राम जी की।